सबसे पहले शुरुआत राखी जी आप ही से करते हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है चंद्र ग्रहण का। कल के दिन चंद्र ग्रहण है, तो ऐसे में आज से ही किन बातों का ख्याल हम रखें जिससे कि चंद्र ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े? देखिए, चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक। देखिए, वैसे तो भारत में ग्रहण का कोई असर दिखेगा नहीं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा एक है इसलिए इसका असर आपके और मेरे जीवन में ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपके रिलेशनशिप्स में थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगी, मूड स्विंग्स होंगे, मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। निवेश करने से थोड़ा सा बचिए इस टाइम पर, कम से कम अगले 15 दिन तो आप निवेश ना करें। अगर आपकी मदर की हेल्थ खराब है तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। और मेरा कहना ऐसा है कि काले और नीले रंग के कपड़ों को अगर इस टाइम पर अवॉइड किया जाए और वो अगर आज से ही किया जाए तो बहुत अच्छा है। आज नरसिम्हा जयंती है, बहुत अच्छा दिन है और गुरु का दिन है, गुरुवार का दिन है, तो गुरुओं का नाम लिया जाए और अगर मंत्रों का जाप किया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण के टाइम पर, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, अगर आप ईश्वर का नाम लेते हैं, माला जाप करते हैं, तो ओए होए इसका रिजल्ट इतना अच्छा होता है कि कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो मंत्र जाप की तैयारी आप कर लीजिए और हाँ, कल आपको दान करना है, उसका सामान भी आज ही खरीद लीजिए। बिल्कुल राखी जी, दान के बारे में भी विस्तार से मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले राखी जी के पास जाऊंगी क्योंकि दान के बारे में मैं उनसे बात कर रही थी। राखी जी, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो रात के वक्त ही होगा, ग्रहण 8 बजे के लगभग से शुरू होगा और 4 घंटे तक चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि रात को तो कोई दान नहीं कर पाएगा। तो अगले दिन किस तरीके से उसको दान करें? और कहा जाता है कि घर की साफ सफाई करनी चाहिए, मंदिर को साफ सुथरा करना चाहिए ग्रहण खत्म होने के बाद, तो वो पूरी प्रक्रिया क्या 6 मई को सुबह के वक्त करें? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। चलिए विस्तार में आपको जवाब देती हूँ। देखिए, ग्रहण कहते हैं ना, ग्रहण शब्द ही गलत है। भाई तेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया, ये ग्रहण जैसी जिंदगी तू कैसे गुजारेगा, अब तो बहुत परेशानी हो गई, तो हमारे यहाँ ग्रहण शब्द को बुरा माना गया। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ग्रहण काल में जो नदियों का पानी है ना, वो तो अमृत होता ही होता है, लेकिन आपके घर के नलके में जो पानी आ रहा होता है ना, वो भी अमृत के बराबर होता है। तो पूजा पाठ करना, आराधना करना, अर्चना करना और दान करना, बिल्कुल सही कहा आपने। 8:45 से जो ग्रहण कल रात को शुरू होगा, इसके लिए आप कम से कम एक माला मंत्र जाप तो जरूर करें। थोड़ी देर अध्यात्म में भगवान का नाम ले, गीता का पाठ करें और आप चाहें तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। शुक्रवार का दिन है, आपके हर किसी की इच्छा होती है कि उसे लक्ष्मी प्राप्त हो, तो लक्ष्मी के मंत्र जाप आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बिल्कुल आप सो जाइए, अगले दिन सुबह जब आप उठे तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सर जरूर धोएं, पूरे बाल वाल धोकर गंगा जल मिलाकर फिर पूरे घर को शुद्ध करें। घर के मुख्य दरवाजे पर एक स्वास्तिक बनाएं और आपने जो चावल मंगा के रखे हुए, क्योंकि इसमें जो दान होता है वो सफेद चीजों का होता है, या शंख का दान कीजिए, चावल का दान कीजिए, चीनी का दान कीजिए, घी का दान कीजिए, पतासे का दान कीजिए, मिश्री का दान कीजिए, चांदी का दान कीजिए अगर आप समर्थ हैं और आपके पास पैसा है, क्योंकि इस काल में किया गया दान ग्रहण के बाद करोड़ों गुना होकर अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको और आपके पूरे पूर्वजों को, आपके पितरों को उसका फल देता है। तो दान जरूर करें और घर के सब लोग अलग अलग दान करें, जैसे हम अलग अलग खाना खाते हैं। ये नहीं कि एक पैकेट मंगाया, उसी में सबने छुआ और सोचा किसी में दान कर दे, जी नहीं, सब अपने अपने कर्म के हिसाब से दान करें और दूध का दान करें। एक खास बात जो आपको 6 तारीख को करनी है, 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पण करना है। भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। बिल्कुल राखी जी, बहुत सारी बातों को आपने बहुत ही खूबसूरती से समझा दिया। मैं बता रही थी राखी जी, जब चर्चा की शुरुआत हुई थी तो आपने एक बात कही थी कि चंद्रमा मन का कारक है, माता को प्रभावित कर सकता है, तो ये तो बात सब पर ही एप्लीकेबल होगी, चाहे वो किसी भी राशि का जातक क्यों ना हो। तो ऐसे में क्या माता के स्वास्थ्य पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है, और अगर ऐसा है तो क्या करें बचने के लिए? किसी बड़े जो महिला है, किसी बड़े स्तर पर बैठी हुई महिला है, कोई नेता अभिनेता, कोई भी, उनके लिए भी ये जो ग्रहण है वो अच्छा नहीं है। और हाँ देखिए, माँ, जब भी बच्चे पर कोई अला या बला आती है, वो चाहे किसी भी राशि का क्यों ना हो, उसकी अला और बला उसकी माँ ही उतारती है। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं आज, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं, अपनी कुंडली को जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युक्ति है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु की कुंडली है युक्ति है, अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की युक्ति है, जिसे विष योग कहते हैं, ऐसी कोई भी युक्ति है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारा पीड़ित है ना। जैसे कि संजय जी ने बहुत अच्छा यंत्र आपको बताया, लेकिन उससे भी बड़ा एक यंत्र है और वो है माँ। अपनी माँ के करीब रहें ग्रहण के समय, उनका दिल बिल्कुल ना दुखाएं, उनकी सेहत का तो ध्यान रखें। लेकिन ये ग्रहण आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकता। अगर आपकी माँ ग्रहण के टाइम पर आपको चांदी की कोई ठोस वस्तु दे दें, चांदी का कोई सिक्का दे दें, या थोड़े से चावल ही अपनी बिटिया के घर पर भिजवा दें ग्रहण के टाइम पर, तो बेटी जहाँ है वहाँ सुखी रहेगी। और आप किसी भी राशि के क्यों ना हो, अगर आपकी माँ खुश है, आप वीडियो कॉल करके उनसे बात कीजिए, पास है तो चरण स्पर्श कीजिए, और किस्मत वाले हैं तो उन्हें एक टाइट हग दीजिए, जादू की झप्पी दीजिए, और फिर
फिर देखिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट की जगह पर ये चंद्रमा आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन और बहुत कुछ पॉजिटिव दिलाएगा। बिल्कुल राखी जी, कहा भी जाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें हो, जो बच्चे अपनी माता से बहुत प्यार करते हैं, जो कि सभी करते हैं, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, तो माँ का चेहरा देख के ही उनकी आधी परेशानी तो दूर हो जाती है, और ये माँ के साथ भी होता है। वक्त बहुत कम है राखी जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं चाहूंगी, बहुत शॉर्ट में 30 सेकंड में आप जवाब दें। सनातन धर्म में स्वास्तिक और ओम का बड़ा महत्व है, इनको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पूजा पाठ के दौरान चंद्र ग्रहण के वक्त में? आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाकर रखिए, और आपकी माँ खुद बनाए तो बहुत अच्छा, माँ नहीं है तो आप खुद बनाएं, और ओम को अपने हाथ पर लिखकर रखिए और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने सारी चीज़ों को समझाया, और साथ ही साथ संजय जी ने भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को हर वो ज़रूरी जानकारी यहाँ पर मिली होगी जो कि ग्रहण से संबंधित है, जो आपकी